वेलकम बैक टू कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस। आज बेटा हम क्लास 12 बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक लेके आए हैं, पार्थिनोजेनेसिस। तो इस टॉपिक के अंदर हम जानेंगे कि पार्थिनोजेनेसिस है क्या, इसके टाइप्स क्या हैं। ठीक है, तो इसके बारे में जानेंगे हम पार्थिनोजेनेसिस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पार्थिनोजेनेसिस की बात करें तो पार्थिनोजेनेसिस है क्या? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन किसी इंडिविजुअल की क्या होती है, ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है। विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन, ये सिंगेमी नहीं होती, वहां पर क्या फ्यूजन नहीं होता गैमेट्स का। बिना फ्यूजन के गैमेट्स के क्या है, वहां पर क्या होती है, डेवलपमेंट होती है इंडिविजुअल की, एक ऑर्गेनिज्म की। तो इस तरह जो प्रोसेस कहलाता है वो कहलाता है पार्थिनोजेनेसिस। तो पार्थिनोजेनेसिस का मीनिंग भी है वर्जिन बर्थ। वर्जिन बर्थ मीन्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो पार्थिनोजेनेसिस है क्या? डेवलपमेंट ऑफ एग इनटू ए कंप्लीट इंडिविजुअल विदाउट फर्टिलाइजेशन। जैसा कि हमने कहा, डेवलपमेंट होता है एग का बिना फर्टिलाइजेशन के, उसे कहते हैं हम पार्थिनोजेनेसिस। अब सबसे पहले ये एनिमल्स में जो डिस्कवर किया था प्रोसेस पार्थिनोजेनेसिस का, वो करने वाले कौन थे? चार्ल्स बोनेट, जिन्होंने 1745 में सबसे पहले क्या किया था, डिस्कवर किया था प्रोसेस ऑफ पार्थिनोजेनेसिस इन एनिमल्स। तो इसकी ऑक्यूरेंस क्या है, किन ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये देखने को मिलते हैं हमें पार्थिनोजेनेसिस? जनरली जो पार्थिनोजेनेसिस का जो प्रोसेस है ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है। तो जो टाइप्स करेंगे तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे बेसिक सी बात है, जो ऑकरेंस की बात करें, जो मेनी इन्वर्टिब्रेट्स हैं लाइक रोटिफर्स, आर्थ्रोपोड्स, ठीक है, इंसेक्ट्स, इनके अंदर हमें पार्थिनोजेनेसिस देखने को मिलता है। आर्कनाइड्स हो गई हमारी, जैसे स्पाइडर हो गया। इंसेक्ट्स में बात करें तो ग्रास ऊपर है, ठीक है, हनी बी है, एंड्स हैं, इनके अंदर हमें क्या है, पार्थिनोजेनेसिस देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ वर्टिब्रेट्स भी हैं जिनके अंदर हमें पार्थिनोजेनेसिस का जो प्रोसेस है हमें देखने को मिलता है। जैसे कि अगर हम बात करें टाइफलिना, ब्राह्मिना, ठीक है, और लेक्रेटा, सेक्सिकोला, ब्राह्मिना, ठीक है। तो इनके अंदर क्या हमें देखने को मिलता है पार्थिनोजेनेसिस। ठीक है, जैसे वर्टिब्रेट्स के अंदर, आर्कनॉइड्स के अंदर, आर्कनॉइड्स की बात करें तो स्पाइडर्स हो गए हमारी, जो मकड़ी वगैरह होती है, इनके अंदर देखने को मिलता है। इंसेक्ट्स की बात हुई थी, इंसेक्ट्स के अंदर हमारा, ठीक है, उनके अंदर हम देखने को मिलता है ग्रास ऊपर वगैरह हो गए, ठीक है। आर्थ्रोपोड्स की बात करें, रोटिफर्स की बात करें तो इनके क्रस्टेशियंस की बात हो रही है यहाँ पर। आर्थ्रोपोड के अंदर जो क्रस्टेशियंस हैं उनके अंदर भी हमें क्या देखने को मिलता है, पार्थिनोजेनेसिस का प्रोसेस देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं टाइप्स की। जो पार्थिनोजेनेसिस का जो प्रोसेस है, इट इज ऑफ 3 टाइप्स। नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है, सॉरी 2 टाइप्स, नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस एंड आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस। नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस में क्या होता है, इट इज अ रेगुलर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, इट इज अगर नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस की बात करें, हम नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस की बात करें, इट इज ए रेगुलर मोड ऑफ ब्रीडिंग। ये क्या है, एक रेगुलर मोड ऑफ ब्रीडिंग है एनिमल्स के अंदर, जिसके अंदर क्या है, वो लगातार ही क्या है, पार्थिनोजेनेसिस की हेल्प से अपने आप को प्रोड्यूस करते हैं, ब्रीड करते हैं। तो ये भी 3 प्रकार की है, कंप्लीट नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस, इनकम्प्लीट नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस एंड पैथोजेनिक नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस। ठीक है, तो कंप्लीट की बात करें तो कंप्लीट को हम क्या कह सकते हैं, ओब्लिगेट भी कह सकते हैं। ओब्लिगेट टाइप ऑफ नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस। ओब्लिगेट मींस कंप्लीट के अंदर क्या होगा, और ओब्लिगेट का मतलब है टोटली। यहां पर जो ब्रीडिंग का जो मीन होगा वो टोटली पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू होगा। बात समझ में आ रही है? सिर्फ यहां पर कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस के अंदर सिर्फ पार्थिनोजेनेसिस एक ऐसा मीन है, एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू क्या है,
जो एनिमल्स हैं अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं, टोटली डिपेंड ऑन द पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है, विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इनकम्प्लीट में क्या है, इन इनकम्प्लीट टाइप ऑफ पार्थेनोजेनेसिस आल्सो नोन एज फैकल्टेटिव parthenogenesis, which can be seen in aphids। aphids देखना, फैकल्टेटिव मतलब पार्शियली अंडर फेवरेबल कंडीशंस। जो एफिड्स होते हैं, जो इनकम्प्लीट जो पार्थेनोजेनेसिस शो करते हैं फेवरेबल कंडीशंस के अंदर, वो थ्रू पार्थेनोजेनेसिस ही क्या करते हैं, वो ब्रीडिंग करते हैं, ब्रीड करते हैं। जैसे ही कंडीशंस अनफेवरेबल होती हैं तो उस दौरान वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं। ठीक है, नहीं दोनों मेथड से यहां पर क्या होती है, ब्रीडिंग होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू भी और पार्थेनोजेनेटिक जो प्रोसेस है इसके थ्रू भी क्या है, इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस के अंदर क्या होती है, ब्रीडिंग होती है, यानी कि साइक्लिक है। एक बार पार्थेनोजेनेसिस हो गया, दूसरी बार क्या हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। ठीक है, तो एफिड्स के एग्जांपल लेके चले हम, तो अंडर समर, इन समर, ठीक है, जो एग्स होते हैं एफिड्स के, इट रिप्रोड्यूस थ्रू पार्थेनोजेनेसिस टू प्रोड्यूस फीमेल्स। समर में क्या होता है, एफिड्स क्या फीमेल्स ही प्रोड्यूस करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ पार्थेनोजेनेसिस। जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आती है, समर का जो एंड आता है, तो कुछ फीमेल्स क्या करती हैं, वो मेल्स को प्रोड्यूस करती है और फीमेल्स को प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, जब दोनों प्रोड्यूस होती है, दोनों में क्या होता है, सेक्सुअल प्रोडक्शन होती है। ठीक है, अब उससे जो जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, उससे जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आएंगी तो उससे क्या है, इट विद द हेल्प ऑफ पार्थेनोजेनेसिस इट प्रोड्यूसेस फीमेल्स ओनली। ठीक है, यानी समर के अंदर जो एफिड्स होते हैं थ्रू पार्थेनोजेनेसिस सिर्फ फीमेल्स को ही प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इन द लेट समर सम फीमेल्स प्रोड्यूसेस मेल्स एज वेल एज फीमेल्स। कुछ एग्स ऐसे होंगे, ठीक है, जो क्या है उसके अंदर मेल्स एंड फीमेल्स दोनों प्रोड्यूस होंगे, और ये दोनों मेल्स एंड फीमेल्स क्या करेंगे, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, और कमिंग जो फिर समर होगा, इन फर्टिलाइज्ड एग से, ठीक है, दोबारा से फीमेल प्रोड्यूस होंगी, और वो थ्रू आउट द समर विद द हेल्प ऑफ पार्थेनोजेनेसिस वो क्या प्रोड्यूस करेंगी, फीमेल से प्रोड्यूस करेंगी। तो ये हमारा है इनकम्प्लीट और फैकल्टेटिव टाइप ऑफ पार्थेनोजेनेसिस। थर्ड वन हमारे पास क्या है, पेडोजेनिक। पेडोजेनिक का मतलब है जो पार्थेनोजेनेसिस होगी वो लार्वा के अंदर होगी। किसके अंदर होती है, जो पेडोजेनेसिस है हमारी, सॉरी, जो पार्थेनोजेनेसिस है वो हमारी कहां पर होगी, लार्वा के अंदर होगी। अब इस तरह की जो पार्थेनोजेनेसिस है वो हमें देखने को मिलती है लीवर फ्लूक के अंदर। बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बेटा, यहां स्टार बना देता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये लीवर फ्लूक। तो लीवर फ्लूक में क्या होता है, जो पहले जो लार्वा होगा वो होगा मिरासीडियम। ठीक है, बताया मैंने कि लार्वा में क्या होगी, पार्थेनोजेनेसिस होगी, और उसके थ्रू ही क्या है, डेवलपमेंट होगी एग की। तो लीवर फ्लूक क्या हुआ, लार्वा प्रोड्यूस किया मिरासीडियम लार्वा। अब मिरासीडियम लार्वा से क्या हुआ, एक नया लार्वा बना स्पोरोसिस्ट। एक नया लार्वा बना स्पोरोसिस्ट। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर ले देता हूं बेटा, यहां पर, यहां थोड़ा नजर नहीं आएगा। तो यहां पर क्या हुआ, मैं किसकी बात कर रहा हूं बेटा, यहां से मैं यहां से बात कर रहा हूं पेडोजेनिक पार्थेनोजेनेसिस की, जिसमें लार्वा के अंदर क्या होती है, पार्थेनोजेनेसिस होती है। तो यहां पर लीवर फ्लूक ने क्या प्रोड्यूस किया, एक लार्वा प्रोड्यूस हुआ उससे, उसके एग से, मिरासीडियम लार्वा, और इससे जो लार्वा है एक नया लार्वा और बना जिसे हम कहते हैं स्पोरोसिस्ट। ठीक है, अब स्पोरोसिस्ट के अंदर क्या हुआ, पी फॉर पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, पी लिखा मैंने यहाँ, शॉर्ट फॉर्म है पार्थेनोजेनेसिस। तो इसमें क्या हुआ, पार्थेनोजेनेसिस हुआ और इसे एक नया लार्वा बना रेडिया लार्वा।
ठीक है, इससे क्या बना, एक नया लार्वा रेडिया बना। अब इस रेडिया के अंदर क्या हुआ, फिर हुई पार्थिनोजेनेसिस, और इससे क्या बना, एक नया लार्वा बना, थर्ड लार्वा बना। ठीक है, तो पहला लार्वा हमारा कौन सा हो गया, मिरासीडियम, दूसरा हमारा कौन सा हो गया, स्पोरोसिस्ट, तीसरा हमारा कौन सा हो गया, रेडिया। अब रेडिया के अंदर फिर पार्थिनोजेनेसिस होगी और वहां पर क्या बनेगा, एक नया लार्वा सरसेरिया, और ये सरसेरिया जो लार्वा है अगेन कन्वर्ट हो जाएगा नए लार्वा में, मेटा सरसेरिया। ठीक है, तो लीवर फ्लूक की लाइफ साइकिल में जो पार्थिनोजेनेसिस हुई लार्वा के लार्वल स्टेजेस के अंदर, वो किन किन लार्वल स्टेज के अंदर हुई, एक हुई हमारी स्पोरोसिस के अंदर, दूसरा हमारा किसके अंदर हुआ, रेडिया के अंदर। ठीक है, यहां जब स्पोरोसिस रेडिया में कन्वर्ट हुआ तो पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू हुआ था, और जो रेडिया सरसेरिया में कन्वर्ट हुआ तो वहां भी यह क्या है, पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू क्या है, डेवलप हुआ था, चेंज हुआ था। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो मिरासीडियम लार्वा है ये किसका लार्वा है, लिवर फ्लू का है। तो इसके अंदर जो पार्थिनोजेनेसिस होती है कितने टाइम्स होती है, 2 टाइम्स होती है। किन दो लार्वा के बीच में होती है, एक होती है हमारे स्पोरोसिस और रेडिया, और दूसरी होती है हमारे रेडिया और सरसेरिया के बीच में। ठीक है, मेटा सरसेरिया फिर आखिर के जो लार्वा है फर्दर डेवलप करके एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये तो हो गया हमारा पेडोजेनिक पार्थिनोजेनेसिस। ठीक है, कुछ टर्म्स और है हमारे यहाँ पर जो कि नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस के अंदर आती हैं, जैसे कि अरहन-टोकी है। अरहन-टोकी में क्या होता है, मेनली मेल्स आर प्रोड्यूस। ठीक है, यहाँ पर अरहन का मतलब है मेल्स, और ये टोकी टोकोस वर्ड से आया है, मतलब बर्थ। ठीक है, प्रोड्यूस हो गया, ये प्रोडक्शन हुई। तो यानी कि अरहन-टोकी में क्या होगा, ओनली मेल्स आर प्रोड्यूस। इन द केस ऑफ थैलीटोकी ओनली फीमेल्स आर प्रोड्यूस्ड। लाइक यहां पर अब बात करें एफिड्स की बात करें, तो एफिड्स के अंदर क्या मेनली क्या है, क्या प्रोड्यूस होते हैं, ओनली फीमेल्स। एम्फीटोकी की बात करें तो एम्फी मतलब बोथ, यानी कि बोथ। ठीक है, बर्थ, यानी कि मेल एंड फीमेल दोनों ही प्रोड्यूस होंगे इन द केस ऑफ एम्फीटोकी। दोबारा सुन लो बेटा, एरेंटोकी में ओनली मेल्स आर प्रोड्यूस थ्रू पार्थिनोजेनेसिस, इन थैलीटोकी only females are produced through parthenogenesis, in amphitoki only both males and females are produced through parthenogenesis। ठीक है, सेकेंड जो टाइप हमारी है वो है आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस। आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस का मतलब है विद द हेल्प ऑफ सम एक्सटर्नल स्टिमुलाई, बाहरी उत्प्रेरक की मदद से हम क्या है पार्थिनोजेनेसिस इंड्यूस करेंगे किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो ये जो स्टिमुलस है दो तरह के हो सकते हैं हमारे, फिजिकल स्टिमुलस एंड केमिकल स्टिमुलस। तो फिजिकल स्टिमुलस में क्या होता है, जैसे कि टेम्परेचर है, ठीक है, इनके बाहर का जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, ह्यूमिडिटी कह सकते हो आप, या दूसरे जो फिजिकल पैरामीटर्स हैं, इनको चेंज करने से क्या होगा, कोई रेडिएशंस हो गई, ठीक है, टेम्परेचर हो गया। तो इस तरीके के जो फिजिकल स्टिमुलाई हैं इनकी हेल्प से क्या करते हैं हम पार्थिनोजेनेसिस इंड्यूस कर सकते हैं। इन द केमिकल स्टिमुलाई लाइक पीएच, या फिर चेंजिंग द सॉल्ट कंसंट्रेशन ऑफ सराउंडिंग मीडियम, एल्कोहल है, ठीक है, सम अल्कलॉइड्स डाल की मदद से या दूसरे केमिकल्स की मदद से क्या हम कर सकते हैं पार्थिनोजेनेसिस क्या कर सकते हैं बेटा, इंड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो आर्टिफिशियल जो टाइप ऑफ जो पार्थिनोजेनेसिस है हमें देखने को मिलती है इन सम एनिलिड्स। ठीक है, एनिलिड्स के अंदर भी क्या है, हम विद द हेल्प ऑफ ह्यूमंस के अंदर भी हम क्या इंड्यूस कर सकते हैं पार्थिनोजेनेसिस विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस और विद द हेल्प ऑफ केमिकल स्टिमुलाई। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसका बेनिफिट्स क्या हैं। बेनिफिट्स ये हैं कि इट इज ए फास्ट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, बड़ी ही फास्ट मेथड है रिप्रोडक्शन का पार्थिनोजेनेसिस, और कम टाइम में काफ़ी क्या कर सकते हैं हम, जो जनरेशन है हम प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पार्थिनोजेनेसिस। अगर हम इसके ड्रॉबैक्स की बात करें तो ड्रॉबैक ये है कि इसके अंदर हमें क्या वेरिएशन देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, इसमें हमें क्या देखने को नहीं मिलती है बेटा, इसमें हमें क्या है वेरिएशन देखने को नहीं मिलती है। तो ये ऑर्गेनिक एवोल्यूशन क्या है को सपोर्ट नहीं करता है। दूसरी बात, अगर हम एडवांटेजेस की बात करें, पहली तो हमारी होगी
शॉर्ट टाइम में काफ़ी सारी जनरेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक एडवांटेज और है कि इस मेथड की मदद से यानी पार्थेनोजेनेसिस की मदद से हम क्या जान सकते हैं, सेक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और सेक्स ऑफ एन एनिमल। ठीक है, हम एनिमल के सेक्स के बारे में जान सकते हैं, इट इज मेल और फीमेल। बात समझ में आ रही है बेटा? तो ये हमारे एडवांटेजेस हैं। ठीक है, ये हमारी क्या है, एडवांटेजेस हैं पार्थेनोजेनेसिस की। और एक एडवांटेज हमारी क्या है, इसमें वेरिएशन हमें देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, तो एक बार देखते हैं हमारा कि पार्थेनोजेनेसिस क्या होती है। डेवलपमेंट ऑफ एग होती है इनटू कंप्लीट इंडिविजुअल विदाउट फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले एनिमल्स में डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट कौन थे? चार्ल्स बोनेट 1745 में। ठीक है, ओकरेंस की बात करें तो इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स के अंदर, इंसेक्ट्स के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है। ठीक है, और टाइप्स की बात करें नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल भी हमारे 3 प्रकार की सब टाइप्स की है, कंप्लीट, कंप्लीट या ओब्लिगेट। ओब्लिगेट के अंदर देखें, एग्जांपल की बात करें जैसे कि हमारा ये जो एग्जांपल है लेक्रेटा, लेक्रेटा सेक्सिकोला ब्राह्मिना, तो इसके अंदर क्या कंप्लीट होती है, क्या नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस होती है। और साथ में क्या है, टेफ्लिना ब्राह्मिना, तो इसके अंदर भी क्या है, कंप्लीट नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस हमें देखने को मिलती है। यानी कि एक पार्थेनोजेनेसिस एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू क्या है वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। इनकम्प्लीट में क्या होता है, या इसको फैकल्टेटिव भी कहते हैं, यानी कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा भी और पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा भी क्या है, ब्रीडिंग होती है। फिर पेडोजेनिक की बात करें, पेडोजेनिक मतलब इस तरह की पार्थेनोजेनेसिस जो लार्वा के अंदर होती है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है लिवर फ्लूक का, जो हमने डिस्कस किया था। ठीक है, मेरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्सेरिया एंड मेटासर्सेरिया। तो स्पोरोसिस्ट एंड रेडियम में क्या होती है, पार्थेनोजेनेसिस होती है। सिर्फ 2 ही लार्वल स्टेजेस के अंदर क्या होती है, पार्थेनोजेनेसिस होती है। ठीक है, फिर हमने बात की अरेंटोकी, जिसमें सिर्फ क्या मेल्स ही प्रोड्यूस होते हैं। थैलीटोकी की बात करें, इसमें ओनली फीमेल्स प्रोड्यूस होते हैं। एम्फीटोकी की बात करें, जिसमें क्या है, बोथ मेल्स एंड फीमेल्स आर प्रोड्यूस्ड। फिर हमने आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस के बारे में जाना। आर्टिफिशियली हम इंड्यूस करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम फिजिकल स्टिमुलाई और केमिकल स्टिमुलाई। अब यहाँ पर हम बात करें इनकम्प्लीट के, एग्जाम्पल हमने लिया था एफिड्स का। एक एग्जाम्पल और है हमारे यहाँ पर हनी बी का। ठीक है, हनी बी में जो फर्टिलाइज्ड एग होता है, एंड वो फर्टिलाइज्ड एग्स क्या प्रोड्यूस करता है, ओनली क्वींस, ओनली क्वीन एंड वर्कर्स, ओनली क्वीन एंड वर्कर्स, दोनों ही दोनों क्या फीमेल्स होती हैं। और जो अनफर्टिलाइज्ड एग होता है उससे ड्रोन्स क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, हनी बी इनकम्प्लीट टाइप ऑफ नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस का एग्जांपल है, जिसमें फर्टिलाइज्ड एग द्वारा क्वीन एंड वर्कर प्रोड्यूस होते हैं, जो कि दोनों ही क्या फीमेल्स हैं। और अनफर्टिलाइज्ड एग से सिर्फ मेल्स प्रोड्यूस होते हैं थ्रू पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, जो कि मेल्स होते हैं। तो ये तो था हमारा किसके बारे में, पार्थेनोजेनेसिस के बारे में, जो हमारा जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर आज हमारे यहाँ खत्म होता है। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए मेरे साथ कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस के अंदर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।